हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछले वाली वीडियो से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 10.2 का हम लोगों ने 8 सवाल लगा लिए थे और आज से हम लोग क्या करेंगे, 9वां सवाल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आपको ले चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली में सबसे पहले 9वां सवाल हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूँ। सुनिए, कहा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए, मैंने बनाया है एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, उस पर एक्स डैश एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई ए तथा एक्स वाई डैश और वाई डैश बी इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए। देखिए, जैसे जैसे आपका चित्र दे दिया है तो मैंने ये चित्र आपका बना दिया। तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध कुछ नहीं करना है, आपको ये चित्र दे दिया है। ये चित्र देने के बाद आपको कहा है प्रूफ कीजिए क्या, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, यानी जो हाई कोण पूरा है टोटल, ये टोटल कितना होकर 90 अंश, ये प्रूफ करना है। हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने ना एक रचना की, क्या मैंने एक रचना की। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। फिर हम लोगों को क्या करना है, एक रचना करना है। क्या हम लोग को ओ और सी को आपस में मिला देना है। तो हमने देखिए क्या लिखा रचना में, ओ सी को मिला है। अब देखिए उत्पत्ति का मतलब जो हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज पी ओ ए लेंगे। देखिए, एक ये वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज हाई लेंगे ए ओ सी, ये वाला त्रिभुज। देखिए, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, दो दिख रहा है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। चलिए, हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम दिखाएंगे। तो दो त्रिभुज हमने लिया है, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए त्रिज्या कौन सी, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। तो इसके लिए ये त्रिज्या, ये वाली जो यहाँ से गई है सी तक, ये त्रिज्या है, जो पी तक गई है इसी तक गई है। तो ध्यान से देखिए, ये वृत्त से नहीं गया है, एक एक वृत्त के केंद्र से गया है। तो इहो त्रिज्या कहलाएगा, इहो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। एक का मतलब कि दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि एक वृत्त की जितनी त्रिज्याएं होती हैं वो सब आपस में बराबर होती हैं। एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सभी आपस में बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका पी ओ और ओ सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने लिखा पी ओ और ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चलिए, मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ जो है ए पी ये वृत्त है। अब देखिए ध्यान से, जो यही पी और ए है, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आई सी, यानी ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। और प्रमेय नंबर 2 से मैंने बताया था कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। प्रमेय नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। प्रमेय नंबर 2 में मैंने बताया था कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए, इससे हम लोगों ने क्या निकाला है, पी ए बराबर ए सी चाहे पी सी। तो हमने लिखा पी ए बराबर ए सी, बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए, इसमें उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, तो इसमें भी आपको ओ ए उभयनिष्ठ दिख रहा है, इस वाले में भी आपको ओ ए उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो ओ ए उभयनिष्ठ दिख रहा है। अब हम लोगों ने देखिए साइड से पता लगा लिया, यानी भुजा से। देखिए, हम लोगों को 3 भुजाएं पता चल गई। तो हम लोग देखिए, यहाँ भी साइड से पता कर लिए, यहाँ भी साइड से पता कर लिए, यहाँ भी साइड से। साइड का मतलब होता है भुजा। तो हम लोगों ने साइड सर्वांशमता यहाँ लगा दिया। और साइड जब भी सर्वांशम हमने लगा दिया तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम हो जाएंगे, यानी समान हो जाएंगे। अब चलिए, जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान हो जाएंगे तो हम लोग लगाएंगे CPCT। ये आपको प्रश्नावली नंबर 6 में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर CPCT। तो CPCT से लगाएंगे तो दो कोण, अगर देखिए दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांशम है तो CPCT अगर लगाएंगे तो उनके कोण भी आपस में क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। सर्वांशम नहीं, बराबर होंगे। तो देखिए, इनके कोण भी को क्या किया, भी मैंने आपको बराबर कर दिया। तो इसी प्रकार अगर आप इस त्रिभुज दोनों को नहीं लेकर अगर इस त्रिभुज को लिए होते तो आपका यहाँ से क्या आता,
कोण बी ओ क्यू बराबर कोण बी ओ सी आता, यानी दोनों कोण आपस में बराबर होते। चलिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना ध्यान से देखिए, तो मैंने ये चारों कोण लिया, जैसे कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए प्लस कोण, ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपका कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 4 कोण बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 कोण बन रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, इन चारों कोणों को ले लिया, तो इन चारों कोणों का नाम मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया। अब ये एक रैखिक है, देखिए इस तरह है, रैखिक है, तो रैखिक पर पूरा कोण टोटल कितना होता है, तो आप कहेंगे रैखिक पर टोटल कोण होता है 180 अंश का, मैंने लिख दिया 180 अंश का। अब ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ मैंने पी ओ ए, यहाँ मैंने पी ओ ए को कोण सी ओ ए के बराबर दिखाया था कि ना दिखाया था, तो आप यहाँ पर सी ओ ए लिख सकते हैं। फिर है सी ओ ए था प्लस कोण सी ओ बी था, कोण सी ओ बी, कोण क्यू ओ बी को देखिए, कोण बी ओ क्यू को क्या आप कोण बी ओ सी नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कोण सी ओ बी चाहे बी ओ सी लिख सकते हैं, बराबर 180। यहाँ देखिए तो हाई हो गया 2 कोण सी ओ ए, हाई हो गया 2 कोण सी ओ बी, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180। 2 से 180 कटा देंगे, 90 बार में कटेगा। अब ध्यान से देखिए, तो कोण सी ओ ए, कोण सी ओ ए यानी ये वाला कोण, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी यानी ये वाला कोण, यही वाला कोण हम लोगों को पूछा था, यानी पूरा क्या हो गया, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, तो मैंने लिख दिया कोण ए ओ बी बराबर। अब बताइए बचा था कितना, 90 अंश, 90 अंश। ध्यान से देखेंगे तो प्रूफ भी हम लोगों को वही करना था, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है आपको। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं 10 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोणों का स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 होता है। अब मैं समझाता हूँ। कहा है कि बाह्य बिंदु से, मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है, से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। कहा है कि स्पर्श बिंदु से जो है केंद्र है, केंद्र से है जो पी है, ये एक क्या है, कह दिया है ये क्या है, एक संपूरक कोण। यानी ये आपको बताना है कि संपूरक कोण है। चलिए ये क्या बताना है, एक संपूरक कोण। तो ध्यान से देखिए, हमें यही बताना है कि कोण ए ओ बी यानी ये वाला कोण ई वाला कोण, हई दोनों कोण को मिलाकर कितना हो, 180 अंश। संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 अंश। यानी ये वाले कोण और ये वाले कोण को मिलाना के प्रूफ करना है कितना, 180 अंश। तो मैंने लिख दिया कि सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। अब ध्यान से देखेंगे कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसका मतलब 90 अंश हइयो है, 90 अंश हइयो है। मैंने देखिए आपके लिए लिख दिया कोण ए ओ पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। देखिए ए ओ बी पी, ये पूरा आपको चतुर्भुज दिख रहा है। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा चतुर्भुज ए ओ ए पी बी में मैंने क्या किया, आपको पता होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो मैंने देखिए चतुर्भुज के चारों कोण लिख दिया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना लिख दिया मैंने, 360 अंश लिख दिया। अब चलिए कोण ए का मान चूंकि आपको पता है 90 अंश, कोण बी का मान चूंकि पता है आपको 90 अंश, कोण ओ और कोण पी रहने दीजिए 360। 90 कितना हो जाएगा, 180। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 360। 90 180 प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। तो कोण ए ओ यानी ओ था ना, तो देखिए ओ, और कोण पी था ना, तो कोण पी बराबर कितना हो गया, 180। यही हम लोगों को प्रूफ करना था और यही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, देखिए कोण ओ ए बी, ओ ए ओ बी को हमने शॉर्ट फॉर्म में कोण ओ लिख दिया था, कोण ए पी बी को हमने शॉर्ट फॉर्म में पी लिख दिया था। देखिए बीच वाला कोण होता है दो, देखिए 3 है ना, 3 अंक है ना, तो इसमें से जो बीच वाला होगा ना, यही आपका कोण होगा। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया, हम लोगों ने इसको भी आपको आसानी तरीके से प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन।
अब चलिए जल्दी से जल्दी अब ले चलेंगे आपको 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, वो समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यही प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को दिया गया है, तो दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज। मैंने एक चित्र बनाया है आपके लिए, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो जब समांतर चतुर्भुज है तो आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या लिखा, AB बराबर DC, AB बराबर CD या DC। मैंने लिखा AD बराबर BC, AD बराबर BC। अब चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज होते हैं, और समचतुर्भुज में पता होनी चाहिए कि जितनी भुजाएं होती है वो सभी आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चतुर्भुज की जितनी भुजाएं होती हैं सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, सभी भुजाओं को देखिए आपको बराबर दिखाया। BC AB देखिए मैंने क्या दिखाया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी समचतुर्भुज की सभी भुजाओं को मैंने क्या दिखा दिया, आपस में बराबर। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, चलिए उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति में ध्यान से देखेंगे तो BP बराबर BQ, मैंने क्या लिखा, BP बराबर BQ। मैंने ये वाला, मान लीजिए ये एक आपका ये है, यहाँ से एक त्रिभुज देखिए, इस वाले, ये वाला का नाम है B, ये वाला का नाम है P, ये वाला का नाम है Q। इसी तरह ना, अरे भाई साहब सबको अगर हटा दिया जाए तो इसी तरह यहाँ पर बचेगा। और ध्यान से देखेंगे तो मैंने प्रमेय नंबर 2 में बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां दोनों में आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो प्रमेय नंबर 2 से BP बराबर BQ हो गया। तो इसी प्रकार अगर प्रमेय नंबर 2 से BP बराबर BQ हो गया तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए RC बराबर CQ हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर DR बटे में DS हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर AP बटे में SP हो गया। फिर मैंने क्या किया, दोनों जो चारों इक्वेशन बने हैं हम लोगों को 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। और चारों इक्वेशनों को आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड जोड़िए, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड जोड़िए। तो चलिए सबको मैंने एक तरफ प्लस में लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, BP और AP को एक जगह कर लिया, फिर RC और DR को एक जगह कर लिया। यहाँ पर देखिए BQ और QC को एक जगह कर लिया, और DS और AS को एक जगह कर लिया। अब देखिए AP और देखिए BP और AP को क्या लिख सकते हैं, तो BP देखिए BP और AP को आप पूरे को AB लिख सकते हैं। देखिए BP इतना AP इतना, हेतना अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा को हेतना लिख सकते हैं। आयतना का नाम दिया है AB, तो आप लिख सकते हैं यहाँ AB। RC और DR देखिए RC, R और C, E और DR, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो D और C बनेगा, तो मैंने लिख दिया DC। उसी प्रकार RC और DR, उसी प्रकार देखिए RC और DR हो गया। उसी प्रकार देखिए BQ प्लस QC, मैंने लिख दिया BQ और QC। देखिए BQ और QC यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका BC बनेगा। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर BC। फिर देखिए DS AS ये वाला, AS ये वाला, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AD बनेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AD। अब ध्यान से देखेंगे तो आपने ऊपर लिखा था कि चूंकि AB बराबर CD, तो AB बराबर CD, तो आप यहाँ क्या AB के जगह पर CD लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, प्लस CD इक्वल टू, ध्यान से देखिए BC, मैंने बताया था कि BC की जगह पर आप AB लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको भी क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2CD बराबर 2AD, तो 2 से 2 कट जाएगा, CD बराबर AD। अगर इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या करते, इसी प्रकार आप यहाँ पर ये इसको AB को नहीं छोड़े, यहाँ CD को बदल देते, CD को क्या लिख देते AB, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप AD को बदल देते BC, तो यहाँ आ जाता आपका क्या आ जाता है, AB बराबर BC। क्या आ जाता है, AB बराबर BC। तो इसी प्रकार अगर आप करते हैं तो आपका क्या होता है, सभी मान आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया सभी मान आपस में बराबर हो गए, चूँकि यह एक समचतुर्भुज है।
क्योंकि यह क्या है, एक समचतुर्भुज है। यह हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, और हम लोगों ने सभी भुजाओं को आपस में क्या कर दिया, बराबर। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज, यही प्रूफ करना था और यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब चलिए ले चलते हैं हमको सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक आंतरित होती हैं। कहा है कि एक वृत्त बनाइए, उसके परिगत एक चतुर्भुज बनाइए। फिर कहा है सिद्ध कीजिए कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण होती है। कहा है कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने यानी अगल बगल से आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो त्रिभुज लेना है। इसमें से दो त्रिभुज मैंने उठाया, क्या, क्यू पी बी तथा त्रिभुज ओ क्यू आर। देखिए मैंने क्या उठाया, क्यू पी बी तथा क्यू ओ क्यू बी। ओ यहाँ पर है, देखिए ओ यहाँ पर है, ओ पी बी, यानी एक बड़ा वाला एक छोटा वाला मैंने उठाया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्याएं। तो वृत्त की त्रिज्याएं ध्यान से देखेंगे तो एक ओ क्यू दिख रहा होगा, एक ओ पी दिख रहा होगा। तो मैंने लिख दिया ओ क्यू बराबर ओ पी, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर। फिर यहाँ अगर ध्यान से इसी में देखेंगे, इसी में अगर बाहर नहीं जाएंगे तो इसी में देखेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ओ, ठीक है, ओ बी उभयनिष्ठ हो गए। अब चलिए तो त्रिभुज सर्गवांसम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड साइड एंगल। देखिए साइड, ठीक है, साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्गवांसम। मैंने कहा कि पी बी बराबर है बी क्यू के, मैंने कहा कि पी बी बराबर है बी क्यू के। तो ध्यान से देखेंगे पी बी बराबर है बी क्यू के, कैसे, पी बी बराबर है बी क्यू के, क्योंकि ये एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शियाँ आपस में बराबर होती हैं, तो वही मैंने लिख दिया है बाह्य बिंदु पर स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। तो साइड से सर्गवांसम हो गया, तो सीपी सीटी से उनके कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो एक कोण मैंने ये लिया था, एक कोण मैंने ये लिया था, कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। और इसी प्रकार अगर प्रूफ करेंगे तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रूफ करेंगे तो कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो एक ये क्या है, वृत्त है। वृत्त कितने कोण का होता है, तो एक वृत्त 360 अंश का होता है। एक वृत्त कितने कोण का होता है, तो एक वृत्त 360 अंश का होता है। तो मैंने क्या किया, सभी कोणों को मिलाकर 360 अंश दिखा दिया। देखिए कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी कोणों को मिलाकर 360 अंश दिखा दिया। अब ध्यान से देखेंगे कोण 1, कोण 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो कोण 2 को क्या आप कोण 1 नहीं लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं। कोण 3 को क्या आप कोण 4 नहीं लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। अब चलिए कोण 5, कोण 6 को क्या आप कोण 5 नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ कोण 5 लिख सकते हैं। कोण 7 को क्या कोण 8 नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं कोण 8 बराबर 360। देखिए कुल दुदू गए, दुदू गए, तो दू को कॉमन ले ली, सबका एक को अंदर लिख दिए बराबर 360। दू से कटा दिए कितनी बार, 180 अंश बार। तो कोण 1, कोण 4, कोण 5, कोण 8 बराबर 180। तब हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, तब हम लोगों ने प्रूफ किया कि कोण सी ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। और ध्यान से देखिए यही कहा था कि संपूरक होता है, असंपूरक हम लोगों ने 180 अंश दिखा दिया। तो आज हम लोगों ने क्या किया, प्रश्नावली 10 को पूरा समाप्त कर दिया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और एक अच्छी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रह देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।